देखिए, कांग्रेस कोई भी यात्रा कर ले, अभी पहले उनके शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी ने भी तो जो है भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा निकालने का काम किया था। तो कांग्रेस कोई भी यात्रा कर ले, इस वक्त प्रदेश का जो जनमानस है वो जान चुका है कि कांग्रेस की मंशा क्या है। विपक्ष में बैठ कर के वो किस तरीके से धर्म की राजनीति में काम कर रहे हैं और उसमें धर्म को आगे ला करके अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी यात्रा वो निकालने की कोशिश कर लें, प्रदेश की जनता इस समय जान चुकी है कि कांग्रेस ने ना पहले कुछ किया था ना आगे कुछ करने वाली है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो इस वक्त काम कर रही है, जो प्रत्येक वर्ग के पास जाने का काम कर रही है, प्रत्येक वर्ग के लोगों को विकास पहुंचाने का काम कर रही है, जो तमाम हमारी योजनाएं चल रही है उनको पहुंचाने का काम कर रही है, जितनी योजनाओं का लाभ हमारे प्रदेश की समस्त जनता को मिल रहा है, मुझे लगता है कि इस वक्त प्रदेश की जनता ये भली भांति जान चुकी है कि कांग्रेस के हाथ में इस वक्त कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विकास की ओर है, प्रथम श्रेणी में लाने का काम पुष्कर सिंह धामी जी ने इस प्रदेश को किया है। अच्छी अच्छी योजनाएं देने का काम पुष्कर सिंह धामी जी ने किया, चाहे महिलाओं के लिए योजना हो, युवाओं के लिए योजना हो, हमारे बुजुर्गों के लिए योजना हो। आज तमाम इस तरह के जो हमारे कानून लागू किए हैं, पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता, समूची जनता ये जान चुकी है कि कांग्रेस इस वक्त न्याय यात्रा निकाले, चाहे कोई सी भी यात्रा निकाले, उनको अपनी न्याय यात्रा निकालनी चाहिए और उनको अपने अंदर मंथन करना चाहिए, अपने दिल के अंदर झांक करके न्याय यात्रा निकालनी चाहिए कि उन्होंने पहले क्या किया है जनता के लिए और वो जनता को आगे क्या सौगात देने जा रहे हैं। केदारनाथ बचाओ यात्रा कांग्रेस पार्टी 24 तारीख से निकाल रही है और 5 तारीख को वो केदारनाथ में जाकर के समापन होगी। केदारनाथ बचाओ यात्रा का कितना असर है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा के नेता अभी से अनर्गल बयानबाजी करने लगे हैं और भाजपा में बौखलाहट है, क्योंकि वो जानते हैं कि केदारनाथ की महिमा के साथ जो छेड़छाड़ भाजपा कर रही है, केदारनाथ का प्रतीक दिल्ली में बनाने का जो प्रयास हुआ, उसे धर्माचार्यों ने स्वीकार नहीं किया और विरोध का सामना सरकार को करना पड़ा। आदरणीय शंकराचार्य जी ने भी बड़े सवाल पूछे सरकार से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धर्म की राजनीति भाजपा करती है, लेकिन किस तरीके से सनातन को चोट पहुंचाने का काम कर रही है। केदारनाथ धाम में 228 किलो सोने की चोरी का जवाब आज तक नहीं मिला, उसमें कोई जांच नहीं बैठी। और वाराणसी में आपने देखी, सैकड़ों साल पुराने सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए कॉरिडोर के नाम पर। इससे सनातन प्रेमियों की भावनाएं आहत हुई हैं। और अब अगर हम केदारनाथ की बात को उठा रहे हैं यात्रा के माध्यम से, उसमें भी आप बौखलाहट देख रहे हैं और आप राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उस यात्रा ने तो देश के लोकतंत्र को बचाया, देश के संविधान को बचाया और आज भाजपा भी इस बात को स्वीकार कर रही है। जो कहती थी 400 पार करेंगे, वो 240 पे रुक गई और गठबंधन की सरकार चला रही है। तो राहुल गांधी की यात्रा कितनी सफल रही है तो आप नरेंद्र मोदी जी से पूछिए, जो केंद्र की सरकार में बैसाखियों के सारे सरकार चला रहे हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी आज जन जन के बीच लोकप्रिय हैं और उनकी एक आवाज पर देश की सरकार किस तरीके से झुकती है, ये आप पूछिए नरेंद्र मोदी जी से। तो आज देश की जनता राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोचती है और किस तरीके से उनके पीछे लामबद्ध हो रही है, ये देश का किसान जानता है, ये देश का अग्निवीर से पीड़ित नौजवान जानता है, ओपीएस की मांग करने वाला कर्मचारी जानता है, देश की मातृशक्ति जानती है जो न्याय की लड़ाई लड़ रही है। तो भाजपा को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि यात्राओं का कितना लाभ कांग्रेस को हो रहा है या कितना नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जब भी धर्म पर भाजपा चोट करेगी, जब भी सनातन को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, जब भी जनहित के मुद्दों की अनदेखी करेगी, निश्चित तौर पर हम यात्राएं निकालेंगे, जनता के बीच भाजपा सरकार का चेहरा लेकर के जाएंगे। और क्योंकि भाजपा का चेहरा उजागर हो रहा है, भाजपा को इसीलिए दर्द हो रहा है, इसीलिए वो कांग्रेस की पदयात्रा पर सवाल खड़े कर रहे हैं।